हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज के इस तेज़ी से बदलते हुए डिजिटल युग में जहां हर दिन टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को एक नए लेवल पर ले जा रही है, वहां एक ऐसी ताकत उभर कर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के पावर डायनामिक्स को चेंज करने की क्षमता रखी है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और इसी गेम चेंजिंग रिवॉल्यूशन को गहराई से समझने वाली किताब है एआई सुपर पावर। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाइज बुक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो फ्यूचर इकॉनमी, जॉब्स, यहाँ तक कि इंसानियत के बीच के बैलेंस को एक्सप्लोर करती है। काई फू ली, जो खुद एक एआई एक्सपर्ट हैं और सिलिकॉन वैली और चाइना दोनों इकोसिस्टम में काम कर चुके हैं, हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देते हैं जो बताते हैं कि एआई की असली रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि कंट्रीज की भी है, खासकर अमेरिका और चाइना के बीच। किताब की शुरुआत होती है एक पावरफुल रियलाइजेशन से। एआई कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह आज की हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, अमेज़न पर प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं या गूगल मैप से रास्ता ढूंढते हैं, तो हर जगह एआई क्वाइटली काम कर रहा होता है। कई से इंटरनेट एआई कहते हैं, जहां एल्गोरिदम आपके बिहेवियर को समझकर आपको वही दिखाता है जो आपको पसंद आएगा। यह स्टेज ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ को शेप कर चुकी है। इसके बाद किताब बताती है बिजनेस एआई के बारे में। यह वो स्टेज है जहां कंपनीज मैसिव डेटा का यूज कर कर डिसीजन मेकिंग को ऑप्टिमाइज करती है। बैंक्स फ्रॉड डिटेक्शन के लिए एआई यूज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क एनालाइज करती हैं और कॉरपोरेट्स हायरिंग तक में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एआई सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि एफिशिएंसी और प्रॉफिट का पावरफुल टूल बन चुका है। तीसरा स्टेज यह किताब बात करती है जो है पर्सपेक्टिव एआई। यह वो मोमेंट है जब मशीन दुनिया को देखना, सुनना और यहाँ तक कि महसूस करना सिखाती है। फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट, इमेज रिकॉग्निशन, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और चाइना इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि वहाँ डेटा कलेक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होता है। कई बताते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, और जिसके पास ज़्यादा डेटा है वही एआई रेस में सबसे आगे रहेगा। और सबसे आखिरी और सबसे एडवांटेज स्टेज है ऑटोनोमस एआई, जहां मशीन खुद डिसीजन लेती है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डिलीवरी रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम एक्सेट्रा। यह स्टेज अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाए, तो एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही जॉब्स पर कितना गंदा असर पड़ेगा। और यही इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जॉब्स और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। काई साफ बताते हैं कि एआई लाखों जॉब्स को रिप्लेस करेगा, खासकर वो जॉब्स जो रिपीटेटिव और प्रिडिक्टेबल है, जैसे डेटा एंट्री, टेलीमार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और फैक्ट्री वर्क आदि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंसानों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि फ्यूचर में उन स्किल्स की वैल्यू बढ़ेगी जो यूनिक होते हैं, जैसे एम्पथी,
क्रिएटिविटी, पैशन, स्टोरी टेलिंग या लीडरशिप। काई खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वह इस किताब में बताते हैं कि जब उन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ था, उस मोमेंट ने उनकी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी थी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि लाइफ सिर्फ अचीवमेंट्स, पैसा और सक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स, प्यार और ह्यूमन कनेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही रियलाइजेशन उन्हें एआई के बारे में एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देती है कि टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। किताब आगे एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन करती है, जो है अमेरिका और चाइना के बीच। अमेरिका इनोवेशन में स्ट्रांग है। यहाँ ब्रेक थ्रू आइडियाज़ आते हैं, स्टार्टअप्स पैदा होते हैं और रिसर्च कटिंग एज होती है। वहीं चाइना एग्जीक्यूशन में मास्टर है। वो आइडियाज़ को जल्दी इम्प्लीमेंट करता है, स्केल करता है और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट को क्रिएट करता है। चाइना की कंपनी जैसे अलीबाबा, बाइडू ने एआई को मैसिव स्केल पर अप्लाई किया है, क्योंकि उनके पास यूजर्स का ह्यूज डेटा है। ऑथर बताते हैं कि चाइना की सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है कॉपी टू compete। पहले वो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से कॉपी करते हैं एंड देन उसको इम्प्रूव करके लोकल मार्केट में स्केल करके compete करते हैं। लेकिन यह कॉपिंग नहीं है, बल्कि फास्ट लर्निंग और अडेप्शन है। और यही वजह है कि चाइना एआई रेस में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, प्राइवेसी कंसर्न, डेटा मिसयूज़ और यहाँ तक कि जॉब रिप्लेसमेंट और इनइक्वालिटी भी। अगर एआई का फ़ायदा सिर्फ कुछ कंपनीज और कंट्रीज़ को मिलता है, तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव रोल्स बनाना चाहिए। इसके साथ एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना होगा, लोगों को न्यू स्किल सिखानी होगी और सोशल सेफ्टी नेट्स बनाने होंगे। वो एक और कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो है सोशल इन्वेस्टमेंट स्टाइपेंड, जहां लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए ताकि वो केयर गिविंग, टीचिंग, सोशल वर्क जैसे रोल्स में कंट्रीब्यूट कर सके, जो सोसाइटी के वैल्यूएबल हों, लेकिन ट्रेडिशनली हाई पेइंग नहीं होते। इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यह है कि हमें एआई से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझना चाहिए और उसके साथ इवॉल्व करना चाहिए। अगर हम खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, नई स्किल्स सीखते रहेंगे और अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे, तो एआई हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ना कि थ्रेट। इसके साथ ऑथर यह भी याद दिलाते हैं कि फ्यूचर सिर्फ इंजीनियर्स और कोडर्स का नहीं है। फ्यूचर उन लोगों का है जो लोगों को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं और मीनिंगफुल कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि मशीन्स डेटा को समझ सकती है, लेकिन दिल को नहीं। और यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है कि दुनिया चेंज हो रही है और हमें भी चेंज होना पड़ेगा। और अगर हम चेंज को रेजिस्ट करेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि वो एआई को लेकर पूरी तरह पेसिमिस्टिक नहीं है। वो कहते हैं कि हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह एआई भी नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए अडेप्शन बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि फ्यूचर में जॉब्स के 3 कैटेगरीज में सरवाइव करेंगी। पहला क्रिएटिव जॉब्स, जैसे आर्टिस्ट और राइटर्स। दूसरे होंगे सोशल जॉब्स, जो होंगे टीचर्स, केयर गिवर या स्ट्रैटेजिक जॉब। और थर्ड होंगे जैसे लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। और अंत में काई-फू ली हमें एक बैलेंस विजन देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और ह्यूमंस
दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ मशीन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और ह्यूमंस मीनिंग और कनेक्शन लाते हैं। तो इस ऑडियो बुक समरी का एसेंस यही है कि फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना भी खतरनाक है। हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा, इवॉल्व करना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं खोना होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमेशा इंसानों के हाथों में ही रहेगी। और शायद यही इस किताब का लेसन है कि एआई हमें स्मार्टर बना सकता है, लेकिन हमें बेटर इंसान खुद बनना होगा। तो याद रखिए, एआई सिर्फ एक टूल है, पावर है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें तय करते रहना है कि इसे कैसे यूज़ करना है। या तो हम इसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं या क्रिएशन के लिए। और अगर यह सही रास्ता हम चुनते हैं, तो एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन का सबसे बड़ा स्टेप बन सकता है। थैंक यू एवरीवन।